हाइड्रोलिक से उठ रही थी, फिर नीचे धड़ाम जैसी हुई, थोड़ा सा नुकसान हो गया। इंट्रा बिल्कुल अपनी सूखी खड़ी है, देखो कितने का तेल आता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आपका अपना 15 जनवरी 2026 एंड आज हमारे पास घर से ही ऑनलाइन ड्यूटी आ गई थी, तो अपन पहुंच चुके हैं पिकअप लोकेशन पे। क्योंकि मैं नहा रहा था, उस दौरान ड्यूटी बजी, गाड़ी अपन ने लगा दिया लोडिंग पॉइंट पर। मटेरियल हो रहा है लोड, किस जगह जाएगा, कितने का भाड़ा है, सब कुछ जानने के लिए व्लॉग में अंत तक बने रहना। पूरा दिन हम कितना काम करेंगे सब आपको बताएंगे। गाड़ी में लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हो ये वाले डब्बे टोटल अपनी गाड़ी में 2 भाई कर रहे हैं मिलकर लोड। पहले तो भाई बोल रहे थे कि गाड़ी की हाइट हमने बनवा रखी है छोटी, लेकिन फिर भी मटेरियल लोडिंग हो चुका है शुरू। बाहर अपने को जाना नहीं है और लोकल में छोटी ड्यूटी आ रही है। अगर हम छोटी ड्यूटी ना उठाए, बड़ी ड्यूटी मिलेगी नहीं, छोटी ड्यूटी उठाएंगे नहीं तो काम करेंगे क्या? तो इस वजह से अपन ने उठा ली। ये टोटल ट्रिप अपनी 864 रुपए की है और यही अपने छपरोला से लोड होकर ये जा रही है मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया। पॉइंट पर गाड़ी लगाए मुझे 15 मिनट हो गए हैं। मैंने टाइमर भी स्टार्ट कर रखा है ताकि कस्टमर को और मुझे दिक्कत ना हो बाद में वेटिंग टाइम को लेके। देख सकते हो 864 रुपए की ट्रिप है। यही अपने हरिश्चंद्र के बाग से लोड है और साइड से ही मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया जानी है। भाई साहब, इस कंपनी से मैं पहले भी चक्कर लेके जा चुका हूँ, लेकिन आज टाइम देखो। जब गाड़ी ऑनलाइन आई है ना, तो 29 मिनट के अंदर भाई बिल भी हो गया, गाड़ी पूरी की पूरी लोड भी हो चुकी। गार्ड ने गेट खोल के गेट से हमें बाहर एंट्री भी दे दी। पोर्टर पे काम करने में इसीलिए मजा आता है कि भैया पार्टी टाइम लगाती है, और अगर ऑफलाइन कोई पार्टी बुला रही है उससे 200 रुपए फालतू ले लो तो भैया पार्टी के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन पार्टी को ये नहीं पता होता कि वो ड्राइवर को कितना किलसा देती है भैया टाइम लगाकर। इस वाली ट्रिप में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा भाई। ड्रॉप लोकेशन अपने से दिखा रही है 10 किलोमीटर दूर, लोडिंग पॉइंट से थी 11 किलोमीटर, 1 किलोमीटर अपन आ गए। उस टाइम दिखा रहा था रास्ता 37 मिनट का, अब दिखा रहा है 33 मिनट का। और जाम देखो भैया, जाम कितना बुरा लग रहा है। यहाँ से लाल कुएं तक बहुत तगड़ा लग रहा है जाम, वो भी लग रहा है बिसरक मोड़ पे। और दिन की पहली ड्यूटी आ जाइए भैया 1 बजे, तो क्या हम इसी ड्यूटी पे रह जाएंगे या इसके बाद और भी काम अपने को मिलेगा ऑफलाइन या ऑनलाइन, सब कुछ जानने के लिए ब्लॉग में अंत तक बने रहना, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि मैं अपनी रियल इनकम आपके सामने रिवील करता हूं, तो आपका भी काम बनता है भैया मुझे मोटिवेट करने के लिए, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये अपन आके फंस चुके भैया बिसरक मोड़ के जाम में। पिकअप लोकेशन से 400 मीटर और 2 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। कई भाई लोग बोलते हैं ना कि तुमने अपनी गाड़ी की हाइट बहुत ज्यादा कम करवा रखी है, तो भाई वो पता है किस लिए करवा रखी है? ये देखो, जितनी मेरी गाड़ी की हाइट है भाई साहब, हाइट बैरियर से निकल सकती है। अगर इससे थोड़ी सी भी हाइट अगर ज्यादा होती तो भैया मेरी गाड़ी फंसती और मुझे 5-5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता। ड्रॉप लोकेशन में पहुंच चुके हैं अपन, गाड़ी बैक करके लगा रहे हैं। अपने पीछे है कंपनी का गेट। जैसा कि दोस्तों आप बैक मिरर में देख सकते हो भैया, कंपनी का गेट खुल चुका है, गार्ड खड़ा है यहाँ पर और हमें पीछे लगानी है गाड़ी, तो अपन गाड़ी कर रहे हैं बैक। गाड़ी अपन ने अनलोडिंग पॉइंट में लगा दी, अपने बराबर में लगी हुई है बड़ी सी गाड़ी। और ये है कावा इलेक्ट्रॉनिक एंड होम अप्लायंस, C18 साइड 3 फर्स्ट फ्लोर मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया। यहीं पर आई है अपनी गाड़ी। और भाई साहब गेट से नु मानो तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट तो वो सबसे आगे, दूसरा पॉइंट वो बीच में, उसके बाद गाड़ियाँ, और तीसरा पॉइंट फिर ये अपना है। यहाँ लग रही है अपनी गाड़ी। अब देखना ये है कि गाड़ी करते कितनी देर में है खाली। यहाँ पर आते ही मैंने टाइमर कर दिया शुरू और टाइम हो रहा भैया 1:50। खाली होते ही मैं कर दूंगा एंड ट्रिप। क्या लगता है आज काम अपने को और मिल पाएगा या नहीं, या बस इसी एक चक्कर में दिन खत्म हो जाएगा अपना? गाड़ी बहुत ज्यादा अपनी गंदी हो रही है भैया, गाड़ी को अपने वॉश करना पड़ेगा। लेबर वाले 2 भाई आए गाड़ी खाली करने के लिए, उन्होंने मेरी गाड़ी लगवा ली बिल्कुल पॉइंट पे। 2 बार मैंने भाइयों से बोल ली भाई पहले मटेरियल उतार के यहीं रख लो, बाद में अपना ऊपर शिफ्ट करते रहना। गाड़ी अपन ने खाली करवा दी और वहां से ले ली रिसीविंग। 100 रुपए की पेमेंट हुई, इसमें की वेटिंग टाइम कुछ भी नहीं लगा है। टाइम हो रहा 2:14 और अपन ने भाई कस्टमर को रिसीविंग, अपना बारकोड और ये पेमेंट कितनी करनी है सब कुछ डाल दिया। देखो पेमेंट कितनी देर में आती है, 2:10 पे जस्ट अभी डाला 4 मिनट पहले। आज घर से लेकर आए हैं अभी अपना लंच। दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं, तो भूख लग रही है, गाड़ी खाली हो चुकी है, डिवाइस ऑनलाइन है, कुछ काम आएगा तो करेंगे, उससे पहले कर लेते हैं भाई लंच। लंच में आई है भैया आज आलू सोयाबीन की सब्जी और घी लगी रोटी। जल्दी से लंच फिनिश करते हैं और करते हैं काम का इंतजार। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद 15-20 मिनट बैठा, कोई भी काम ना आने के चक्कर में अपन निकल ले लाल कुआं। मगर लाल कुआं से तो क्या है, लोहा मंडी बराबर में है, कवि नगर बराबर में है, और बिसरक मोड़। लाल कुआं ऐसा है, लाल कुएं से सब जगह के ऑर्डर बचते हैं, नहीं बचेंगे तो घर चले जाएंगे। तो यहाँ से अपन निकल चुके हैं और जा रहे हैं वापसी लाल कुआं। वहाँ बैठ के थोड़ा सा काम का इंतजार करेंगे। ऑफलाइन तो भाई सुबह से अब तक कोई भी नहीं आया। दोनों का दोनों डिवाइस चालू है, ऑनलाइन भी कुछ नहीं आ रहा। कस्टमर ने जस्ट अभी 864 रुपए डाले हैं, जस्ट 631 रुपए का भाड़ा बज रहा है। देखो कहाँ से लोड है, उठाते हैं। तो मिल गया दोस्तों वाला भाड़ा अपने को। देख रहे हो दोस्तों, जिधर से आया हूँ भाई, जब तक वहाँ रुका था, जब तक बुकिंग नहीं मिली, वहां से निकला 4-5 किलोमीटर आ गया इस तरफ, तुरंत वहीं से बुकिंग आ गई। जहाँ खड़ा था वहां से 1 किलोमीटर आगे से मेरठ रोड से बुकिंग है और जाना नए बस अड्डे पर है मेरठ रोड। भाड़ा कितने का है? भाड़ा आपको वहीं चल के दिखाता हूँ। भाड़ा पहले ही बच जाता तो मैं इस जाम से दोबारा बच जाता, नहीं बच जाता। पहली बार में जाम नहीं लगा, दूसरी बार में देखो जा रहा हूँ वापसी इस तरफ, जाम में फंस गए। ज्यादा ऊंची हाइट करवाने को इसी वजह से तो मना कर रहा था। जो बोलेरो बैक हो रही है, ये निकल नहीं पा रही इस हाइट बैरियर से। पॉइंट पे पहुंच चुका और अपन ने गाड़ी लगा दी है लोडिंग पे।
4x8 की एक सीट है। मैंने तो सोचा था भैया 4x8 की जो नॉर्मल सीट होती है GI की वो है, लेकिन भाई साहब ये तो प्लेट है, तकरीबन 350 किलो वजन है एक प्लेट में। देखो कितने आदमी लग रहे हैं उठाने के लिए। मैंने हमें यहाँ पे धोखा दे दिया, कस्टमर ने बताया था 8 फुटी लंबी, लेकिन ये है 10 फुटी लंबी। यहाँ से लोड करके निकल चुका है। पार्टी वाला एक बंदा जा रहा है साथ में, क्योंकि मटेरियल है 10 फुटी। अपन ने मना कर दिया था 10 फुटी लोड करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा भाड़ा एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जो भाई साहब मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं एक पैर लटका के, यही जा रहे हैं साथ में गाड़ी खाली करवाने। और ड्रॉप लोकेशन की बात करें तो ड्रॉप लोकेशन भैया अपनी आ रही है 3.6 किलोमीटर, 9 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। टाइम 3:34 हो रहा है। तो फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पहुंच चुके हैं। अपन ने ट्रिप कर दिया एंड गाड़ी लगा दी अपन ने। लोडिंग पॉइंट में तो तकरीबन 7-8 आदमियों ने मिलकर लोड करवा दी। यहाँ ही उतार रहे हैं पुल्ली चैन से। गाड़ी अनलोड हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। दोस्तों यहाँ से गाड़ी खाली करवा के अपन निकल चुके हैं। थोड़ा सा नुकसान हो गया डाले में, डाला थोड़ा सा तिरछा हो गया यार। इतनी भारी भारी प्लेट हाइड्रोलिक से उठ रही थी, फिर नीचे धड़ाम जैसी हुई, थोड़ा सा नुकसान हो गया। 631 रुपये का भाड़ा था। अपन ने कस्टमर से 800 रुपये कलेक्ट करे भाई। कस्टमर तो भाई मुंह बना रहा था। ग्रीन लाइट हो गई है। अब अपन नए बस अड्डे से सिद्धार्थ विहार होते हुए निकल रहे हैं। टाइम 4:11 हो रहे हैं। एक भाड़ा और बचा था अपने पास कीर्ति नगर दिल्ली का। 2 चक्कर के बाद अपने पास और कोई भी काम नहीं आया, ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो अपन आ गए CNG पंप पे छपरोला के। CNG पंप पर हमसे आगे 2 गाड़ी लगी हुई है। एक में CNG का नोजल भाई लगा रहा है और एक है ये बोलेरो 10 फुटी। इतनी ज्यादा दुर्गति हो रखी है काम की, कभी काम है कभी नहीं है। किसी किसी दिन तो भाई इतना ज्यादा काम आ जाएगा, अंधा बहुत बेहिसाब काम आ जाएगा भैया। बाहर की लगवानी पड़ रही है गाड़ी, और किसी किसी दिन काम की ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि हमको खुद को कम पड़ जाता है। मेरा नंबर आता है भाई, CNG का नोजल भाई ने गाड़ी में लगा दिया और मैंने भाई से बोल दी 500 रुपए की कुल CNG डालनी है। भाई कह रहा था तो फुल करवा लो। मैंने कहा नहीं, सिर्फ 500 रुपए डालो, क्योंकि खड़ी करनी है गाड़ी जाके। तो भाई ने 494-95 पे करेक्ट रोक दी और मैंने भाई को 500 रुपए पेटीएम कर दिए। दोस्तों आज डलवा रहे हैं भाई अपनी इंट्रा में पेट्रोल। इंट्रा बिल्कुल अपनी सूखी खड़ी है। देखो कितने का तेल आता है। दोस्तों देख लो भैया, जो अपनी पेट्रोल की डंडी लुप लुप करती थी भैया, आज पेट्रोल फुल हो चुका है। तो सोच रहा था 500 का डलवाऊं, लेकिन 5 लीटर की टंकी है भैया, 650 का तेल आ गया है। ऐसे ही CNG और पेट्रोल डलवा के मैं घर की तरफ निकला, अपने घर की गली में घुसा। तुरंत मेरे पास भाई 2100 रुपए का गाजियाबाद का एक ऑर्डर आ गया, जो कि मेरे से 7 किलोमीटर की दूरी पे पिकअप था। भाई मैंने ऑर्डर उठा लिया, कस्टमर से बात भी कर ली। कस्टमर कह रहा आ जाओ। वजन तो कुल 100 से 150 किलो बताया, लेकिन ये बताया थोड़ा सा हाइट वाला मामला है। एक डंडा है जिसकी 6 फुट हाइट है। मैं भैया गाड़ी तो ऊपर से खुली, लेकिन हाइट लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो कस्टमर कह रहा है अगर हाइट खुली है तो तिरछा विरछा कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने की। तो अपन ने कस्टमर से हामी भर ली और अपन निकल चुके हैं। ये है अपना चौहान पट्टी गाजियाबाद। पिकअप लोकेशन अपने से 4.1 किलोमीटर एंड 10 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। और बाकी अगर हम देखें तो ये वेल क्राफ्ट दुर्रियाई गाँव के पीछे है। ये आज़ाद फरहान भाई ने गाड़ी बुक करी है। 2127 रुपये का फेयर है। और ये वेल क्राफ्ट दुर्रियाई और E102 चौहान पट्टी गाजियाबाद। 5:18 हो रहे हैं। अब टास्क ये है कि कितनी देर में अपन यहाँ से लोड करवा के निकल जाएंगे और कितनी देर में हम वापसी आ जाएंगे। टोटल क्या घंटे की ट्रिप हो जाएगी अपनी। और इस 2127 रुपये में अपने को कितना मिलेगा, कितना टोल जाएगा और कितना कमीशन जाएगा। अपन पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। गाड़ी अपन ने लगा दी लोडिंग पर। ये है अपना वेल क्राफ्ट सॉल्यूशन। गाड़ी अपन ने लगा दिया लोडिंग पॉइंट पर, ट्रिप कर दिया स्टार्ट। तो ये लग रहा है जो गेट पैक रखे हैं ये जाएंगे, पर इनमें वजन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों लोडिंग कंप्लीट होने वाली है, बस 4-4, 5-5 भाई लगे हुए हैं। विंडो चौखट का जो जोड़ा रखा हुआ है, भाई से कह रहा था इसे सीधे करके ले जाओ। मैंने मना कर दी भाई से। 2 फुट हाइट ज्यादा थी, ऊपर पुलिस वाले कहीं पकड़ लेते हैं। फाइनली दोस्तों गाड़ी कंप्लीटली लोड हो चुकी है, बिल अपने को मिल चुका है। अब बस यहाँ से निकल रहे हैं, पार्टी से मंगा लेते हैं करंट लोकेशन, क्योंकि ऑनलाइन लोकेशन मुझे नहीं लगता वो सही पड़ी है। तो दोस्तों देखते ही देखते हो चुका है अंधेरा। शाम के 6:04 हो चुके हैं। अब लोकेशन पे पहुंचने से पहले ही हमारा CNG का एक डंडा गिर चुका, 3 डंडे रह चुके और ड्रॉप लोकेशन अब भी अपनी 24 किलोमीटर की दूरी पे है। 34 मिनट का समय लगेगा भैया अपने को पहुंचने में। ड्रॉप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। कस्टमर की गाड़ी के पास जो खाली करवाएंगे वो आ जाए, फिर गाड़ी खाली करवाते हैं। दोस्तों गाड़ी खाली करवा के अपन वहां से निकल गए। भैया गाड़ी हमने ही खाली करवाई, क्योंकि भैया इस बंदे के पास कोई बंदा था नहीं और ये अकेला था। अकेला ही खाली कर नहीं पाता, पौन घंटा अपना बेकार होता। इससे अच्छा तो हमने साथ में लग के गाड़ी करवा दी खाली और अपना भाड़ा कर लिया कलेक्ट। 2185 रुपए का अपना भाड़ा हुआ है। 2185 रुपए हमने इससे कलेक्ट करे। 100 रुपये इससे और कह रहे थे कि 100 रुपये भाई फालतू डाल दे, क्योंकि गाड़ी साथ में खाली करवाई। तो भाई साहब 100 रुपए के पीछे माँ की कसम रोना आ गया ही सर। मैंने सुनाई दे भर के 4 बातें, साढ़े बेहक का 14 बात भी नहीं लगी यार इसके। तो फिलहाल अब अपन वापसी में है। CNG के 2 डंडे रह चुके हैं, 4 डंडे लेकर आए थे। 8:07 हो रहे हैं। 43 किलोमीटर रह गए भैया हवा हवाई रेस्टोरेंट से, और 43 मिनट रह गए और अपन ऑन द वे है अब इस टाइम। तरीके से हुआ भैया आज के अपने 3 चक्कर टोटल कंप्लीट, और तीनों के तीनों भैया ऑनलाइन। पहला 864 रुपए का, दूसरा 616 रुपए का, तीसरा 2127 का था। 2185 रुपए मैंने कस्टमर से लिए। की बची CNG से मैंने सुबह के 2 चक्कर लगाए, फिर 500 की जो CNG डलवाई उसमें ये चक्कर कंप्लीट हो गया, जिसमें 500 की मेरी पूरी CNG खत्म। चक्कर का मिला के तकरीबन ऑनलाइन कंपनी को चला गया 400 रुपए कमीशन, फिर 100 रुपए का लग गया KMP का अप डाउन का टोल। इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग।